हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज मार्केट अपडेट। जैसे कि वी वर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम सो मैनी वीक्स और डेज, चाहे वो कोई भी लाइव हो, कोई शॉर्ट्स हो या कोई वीडियो हो, हाँ वो रेगुलर अपडेट दे रहे थे कि बिटकॉइन इज़ बुलिश एंड बिटकॉइन जब तक 93,500 का लेवल होल्ड कर रहा है तब तक हमें कुछ ऐसे ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। एंड एज यू कैन सी कि 93,500 वाला जो लेवल है वो इस अच्छे तरीके से होल्ड हुआ है कि यहाँ से एक बाउंस आया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बाउंस आया। अगर आप देखोगे तो ये एक कैंडल ही $2,000 की कैंडल थी एंड नाउ वी हैव टैप्ड 97 के 400 हम टॉप तक गए। एंड इफ़ यू विल सी, मैंने आपको बहुत पहले ही बहुत सारे लाइव वीडियो में आपको बताया था कि आप बिटकॉइन का लॉन्ग 93,500 से लेकर 94K तक आप बिल्ड कर सकते हैं एंड आपका एसएल जो होगा वो 92,300 92,400 के नीचे आप रख सकते हो। बट ऐसा कभी हुआ नहीं, हमारा एसएल कभी हिट हुआ नहीं एंड उसके बाद ये लेवल काम किया एंड इस लेवल ने हमारे सारे टारगेट सेट कर दिए। मैंने अपना पार्शियल टीपी 95,400 पे बुक कर लिया था एंड अभी मैंने अपना जो दूसरा 50% पोजीशन है वो क्लोज कर दिया है 97K पे। अब बिटकॉइन में बेसिकली अभी क्या सिनेरियो दिख रहे हैं वो उससे डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ी चीज़ें दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि होता क्या है कि ऐसे लाइव वगैरह में आप बोलते हो कि सेल साइड लिक्विडिटी देख लो 91K पे, ये है वो है। ट्विटर आप देखते हो, ट्विटर पे आप बोलते हो कि 85K इज़ कमिंग, 80K इज़ कमिंग। तो द थिंग इज़ ऐसे बोलने से मतलब द थिंग इज़ कि आप बस ऐसे अगेंस्ट बोलने से कुछ होता नहीं है। जस्ट अपना बेसिकली यू शुड हैव योर ओन रीज़न बेसिकली फॉर इट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने बोल दिया कि 85K इज़ कमिंग मीन्स के 85K आ जाएगा और अगेंस्ट बोलने से कुछ आपका टीए प्रूफ हो जाएगा या कुछ। अगर आपके पास कोई रीज़न होता है तो डेफिनेटली मुझे आप ट्विटर पे टैग करो, मुझे बताओ कि हाँ भाई देखो ये दिख रहा है मार्केट में, मे बी वो मुझसे मिस आउट हो रहा हो, राइट। तो डेफिनेटली आई विल प्रेज दैट एंड मैं उस एनालिसिस को लुकआउट करूँगा। बट रादर ये सब ये बोल देना कि लिक्विडिटी आपको दिख नहीं रहा, चार्ट इज सेइंग एवरीथिंग, ये वो ट्विटर पे 85K इज़ कमिंग, वेयर इज़ 100K, ऐसा नहीं होता। वहाँ गया टारगेट हमारा हिट हो गया, तो अब मैं यहाँ पे आके आपको वो करने लगूँ तो कोई सेंस नहीं है। तो उससे अच्छा है कि ट्रेडिंग कम्युनिटी को बढ़ाओ, थोड़ी इन्फॉर्मेशन तुम भी ग्रैब करो, मैं भी ग्रैब करता हूँ। एनीवे, अब बिटकॉइन में बेसिकली दिख क्या रहा है मैं आपको ये बता देता हूँ। तो एक यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रही होगी, बेसिकली दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ये एक लेवल है जो कोई मार्केट को रिक्लेम करना पड़ेगा टू गो टू 100K वाला लेवल। ठीक है, तो बेसिकली आज FOMC भी है, तो आज आई विल बी लाइव ड्यूरिंग FOMC, तो डेफिनेटली मेक श्योर टू ज्वाइन दैट लाइव। तो अभी बेसिकली मार्केट में ये दिख रहा है कि अगर इस लेवल को ये रिक्लेम कर लेता है 97,400 को अगर ये रिक्लेम कर पाता है देन वी विल बी श्योरली गोइंग अप टू 100K। ठीक है, तो अब मैं बिटकॉइन में लॉन्ग ऐसे प्लान कर रहा हूँ कि द टाइम मेरी 4 आवर कैंडल जो है इस विक के ऊपर क्लोज होगी या फिर लेट्स से इस लेवल के ऊपर क्लोज होती है तो आई विल स्टार्ट लॉन्गिंग बिटकॉइन अगेन। तो मैं एक अलर्ट लगा दे रहा हूँ, तो लेट्स से मेरा एक 4 आवर कैंडल इसके ऊपर क्लोजर दे देता है तो फिर मैं एक लॉन्ग ले लूँगा बिटकॉइन में टुवर्ड्स 100K। ठीक है, तो 100K मेरा उसमें टारगेट रहेगा। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं थोड़ी सी इथीरियम की। तो इथीरियम में थोड़ा सा एनालिसिस अलग है। एनालिसिस अलग क्यों है, मैं थोड़ा सा बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो बिटकॉइन डोमिनेंस अभी भी बुलिश है, ठीक है, तो बिटकॉइन अभी भी बुलिश है। एज आई सेड कि बिटकॉइन अकेला मूव करेगा इस मार्केट में एंड देयर आर हायर चांसेस कि बिटकॉइन हो सकता है 100K टैप कर भी जाए, बट इथीरियम इतना बुलिश नहीं है। बट अब क्योंकि वी आर कमिंग टूवर्ड्स रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है मुझे कि ज़्यादा दूर नहीं है बिटकॉइन डोमिनेंस का रेजिस्टेंस, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना लॉन्ग बिल्ड करना इथीरियम में। ठीक है, यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग लॉन्ग फ्रॉम करेंट प्राइस। मैंने आपको यहाँ पे भी बोला था कि 1780 के आसपास आए तो आप लॉन्ग बिल्ड कर देना, बट अगर आपने नहीं किया तो आई हैव स्टार्टेड बिल्डिंग लॉन्ग इथीरियम में, जिसमें मैं करंट प्राइस से लेके 1680 1700 तक मैं एक स्विंग लॉन्ग बिल्ड करूँगा। एंड मेरे हिसाब से बिटकॉइन डोमिनेंस क्या करेगा कि बिटकॉइन डोमिनेंस एक बार इस लेवल को टैप करेगा, ये जो इसका रेंज का जो आपको टॉप पार्ट दिख रहा है, और उसके बाद एक क्विक विक ले लेगा नीचे की तरफ, तो जहाँ पे हमारे ऑल्ट कॉइन्स जो है बहुत तेज़ी से पंप करेंगे। ठीक है, तो अभी के मार्केट में मैं आपको 1-2 ऑल्ट कॉइन्स बता देता हूँ जो मुझे थोड़े से फेवरेबल दिख रहे हैं टू बिल्ड अ लॉन्ग। बेसिकली क्योंकि FOMC है तो ज़्यादा एक्सपोजर मत रखना। हम पिछले कुछ दिनों से बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लेके चल रहे हैं जो कि हमारे लिए फेवरेबल साबित हुआ। रीज़न वॉज बिटकॉइन वॉज बुलिश। मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन में ज़्यादा मार्जिन लेके चलो, एग्रेसिव लॉन्ग बिल्ड करना है तो बिटकॉइन में करो, ऑल्ट में नहीं। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको लॉन्ग बिल्ड करना है तो स्विंग लॉन्ग इथीरियम में बिल्ड करो। बाकी 1-2 ऑल्ट्स हैं जो ये काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, उसमें से एक है सोलाना। रीजनिंग, सोलाना ने अपना 4 आवर EMA को रिक्लेम कर लिया एंड देयर आर हायर चांसेस को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके इट कैन इजीली गो टुवर्ड्स $155-156 के आसपास। ठीक है, इसके अलावा ऑनडू इज़ लुकिंग वेरी वेल। अगर आप देखोगे तो ऑनडू ने 300 EMA को अपना सपोर्ट बना लिया, तो इसने इस वाले सपोर्ट को भी बहुत अच्छे से होल्ड किया
अगर आप देखोगे तो इस वाले लेवल से इसने अच्छा बाउंस किया, और अब ये 300 EMA को भी 4 आवर में सपोर्ट बना चुका है। तो देयर हायर चांसेस कि वी कैन टैप दिस लेवल वेरी इजीली। 0.92 मेरे अगले टारगेट्स रहेंगे ऑन डू के लिए, ठीक है। ऑन डू के अलावा अगर आप देखोगे तो एक दो ऑल्ट कॉइन्स जो मुझे अभी थोड़े से फेवरेबल दिख रहे हैं टू बिल्ड अ लॉन्ग, उसमें से एक मेकर है। दो मेकर ने ये वाला लेवल टैप नहीं किया है अभी तक, बट दिस सीम्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ लॉन्ग, क्योंकि 4 आवर EMA के ऊपर एक बेसिकली ब्रेकआउट कर चुका है और अब एक रीटेस्ट करने जा रहा है। तो अगर 1480 के ऊपर ही मेरा 4 आवर क्लोजर मुझे मिलता है तो मैं बेसिकली इसमें भी एक लॉन्ग बिल्ड करना चाहूँगा, ठीक है। इसके अलावा LTC अगर आप देखोगे तो LTC ने एक बहुत क्विक पंप लिया है, एक ही कैंडल में इसने 9-10% का पंप ले लिया, एंड नाउ इट इज गोइंग टू रीटेस्ट दिस लेवल। तो अगर एक सक्सेसफुल रीटेस्ट मिलता है मुझे $88 का, तो मैं $88 पे एक लिमिट एंट्री लगा रहा हूँ। जो मेरे टारगेट्स हैं वो 94-95 के आसपास रहेंगे। तो आप एक काम कर सकते हो, आप 88 पे बेसिकली एक लिमिट ऑर्डर अपना लगा के रख सकते हो। तो लेट्स से अगर वो लिमिट ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो वेल एंड गुड। मैंने आपको कल के वीडियो में भी BNB का लॉन्ग बोला था, मैंने बताया आपको कि BNB लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग टू मी। BNB ने ज़्यादा बड़ा डंप नहीं लिया और अभी भी आप देखोगे तो BNB बहुत ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है। 300 EMA और 4 आवर EMA 99 EMA दोनों को इसने अब सपोर्ट बना लिया है। नाउ इट इज़ बाउंसिंग बैक। तो मैं अब वापस से BNB में एक लॉन्ग बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो BNB का लॉन्ग आप करंट प्राइस से बिल्ड कर सकते हो। जो मेरे टारगेट्स रहेंगे वो 640-645 के आसपास रहेंगे। एक्सपोजर पे अभी भी यही बोलूँगा, क्योंकि FOMC है तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपोज मत हो जाना ऑल्ट कॉइन्स में, क्योंकि एक बिटकॉइन की डोमिनेंस के वीक आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉस में धकेल देगी। बट आई विल जस्ट से कि आप अच्छे पॉइंट्स पे जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है कि बहुत अच्छे पॉइंट पर है, जैसे कि BNB आपको बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अच्छे खासे लेवल पर है, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग शॉर्ट बिल्ड करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं डॉज का चार्ट आपको दिखाऊं तो डॉज का चार्ट भी बहुत अच्छे लेवल पर और यहाँ से बाउंस कर रहा है। 4 आवर EMA अगर ये रिक्लेम कर लेता है तो फिर आप एक शॉर्ट लॉन्ग ले सकते हो। जैसे इथीरियम में एक शॉर्ट स्विंग लॉन्ग बन रहा है, ठीक है। बेसिकली आपका अगर आप देखोगे तो सोलाना में एक शॉर्ट लॉन्ग बन रहा है। अब देखोगे आपका XRP में नहीं बन रहा है। XRP जब तक इसको रिक्लेम नहीं करता तब आपको एक लॉन्ग बिल्ड नहीं करना है, ठीक है। बाकी एक दो ऑल्ट कॉइन्स जो मुझे थोड़े और अच्छे दिख रहे हैं, उसमें से एक बेसिकली आज लेयर था। लेयर मुझे सुबह सुबह काफ़ी बढ़िया दिख रहा था, तो आप करंट प्राइस पे भी लेयर का लॉन्ग ले सकते हो। दो इट इज़ अभी रिजेक्टिंग फ्रॉम 300 EMA, बट इट लुक्स स्ट्रॉन्ग टू मी। जिस हिसाब से ये कैंडल बना रहा है अपनी 4 आवर में, ये काफ़ी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। आई एम स्टिल इन अ होप कि 1.9 के ऊपर ये वाला जो 4 आवर कैंडल है ये क्लोज कर देगा, और अब 4 आवर क्लोजर अबव 1.9 वुड बी वेरी बुलिश फॉर लेयर एंड इट कैन इजीली गो टू 2.3-2.4, ठीक है। तो एक लॉन्ग और जो कि लेयर में बन रहा है, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर टुडेज अपडेट। मैं एक बार क्विक समराइज कर देता हूँ। तो समराइज यही है बेसिकली, क्या बिटकॉइन इज स्टिल बुलिश, बट अगर बिटकॉइन में आपको एक नया लॉन्ग बिल्ड करना है तो वेट करना पड़ेगा एक क्लोजर का अबव 97,400। हमने पिछले कई सारे लाइव में वीडियो में आपको बताया था कि जब तक बिटकॉइन 93,500 के नीचे डेली क्लोजर नहीं देता है तब तक आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब तक आप एक लॉन्ग एग्रेसिव लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो बिटकॉइन में। हमने आपको ऑल्ट कॉइन से थोड़ा सा दूर रहने के लिए बोला था, बट अब अगर हम बोलें तो अभी आप ऑल्ट कॉइन्स में अपने स्विंग लॉन्ग्स बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो। मैंने एक दो ऑल्ट कॉइन्स आपसे डिस्कस किए जो कि मुझे अच्छे दिख रहे हैं, स्पेशली सोलाना, इथीरियम, डॉज, फिर आपका लेयर और कुछ LTC जैसे, जिसमें आप लिमिट लॉन्ग लगा सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू।